शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में सबको जय मसीह की। तो आओ फसा करें। ये क्यों करना पड़ रहा है? कितना सुंदर शब्द दिया गया है, गुड फ्राइडे। आज इसका वास्तविक अर्थ की जो सुंदरता है, यहीं से उपाय शुरू हो गया यहोवा का, और इस्तेमाल होता है यहोवा ईरे। पवित्र आत्मा के द्वारा आज इस आनंद के सुसमाचार को पूरी तरह ग्रहण करिए, क्योंकि ये सच्चाई का सुसमाचार भविष्यवाणी जो पहली ठहराई गई उत्पत्ति 3:15 में, जिसमें श्राप दिया गया शैतान को, उस दुष्ट को, उस सांप को, वो जाके पूरी हुई क्रूस पर, जो आदि से निश्चित कर दी गई। अनाज्ञाकारिता का प्रमाण, पाप का आना, बहकाया जाना, मृत्यु का आना, और आज जब 6000 साल पूरे हो रहे हैं और प्रभु की इस कुर्बानी को 2024 साल, ये 25वां साल समझिए। अब इसकी गिनती और समय पे न जाते हुए मुख्य बात जो हमारे आनंदित होने के लिए है, उद्धार पायों के लिए, परमेश्वर की उद्धार की योजना, इसीलिए तो यीशुआ मसाया है। स्वयं परमेश्वर ने अपने बलिदान का ठहराया मनुष्य बनकर, और वो श्राप था कि मैं तेरे ये स्त्री के वंश और तेरे वंश के बीच में बैर पैदा करूंगा, वह तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये बहुत साफ साफ शैतानियत का नमूना हम सब देखते आ रहे हैं कि जो भी बड़ा बनना चाहता है, आपने मुहावरा सुना होगा कि पैर पकड़ के खींच देना। तो बड़ा बनना चाहता था शैतान, और इसीलिए जो बात सामने आई कितनी अनोखी है कि पूरी भविष्यवाणियां जो प्रभु यीशु मसीह नासरी के लिए की गई, वो पूरी हुई, कोई बाकी नहीं। और प्रभु यीशु मसीह नासरी ने जो अपने लिए कहा, स्वयं के लिए, वो पूरा हुआ। उस क्रूस पर ये अद्भुत सच्चाई परमेश्वर की है, सृष्टि रचयिता की है, सर्वशक्तिमान की है। और आश्चर्यजनक है कि उस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह नासरी ने शैतान का सिर कुचल दिए। वो दुष्टता का, उस झूठे का, उस हत्यारे का, उस षड्यंत्रकारी का, वो धोखेबाज का, वो दुश्मन का, वो बैरी का, वो विरोधी का, जिसे हम हर समय बुलाते हैं एंटी क्राइस्ट। यहां बिल्कुल साफ हो गया, संपूर्ण विजय यीशु ने पाई। उस प्रभु यीशु मसीह नासरी को हमने ग्रहण किया संपूर्ण उद्धार के लिए। आप पहचान सकते हैं, जो भी बड़े होने की कोशिश करा है, किसी की छाती पर, किसी के सिर पर पैर रखकर बड़ा हुआ है, बड़ा बना है। किसी का कंधा का सहारा लेके बड़ा बना है और उस कंधे को ठुकरा दिया। ये दुष्टता आप संसार में सांप के स्वभाव वालों को पहचान सकते हैं। रोमन्स जो जान रहे थे कि निर्दोष है, निष्कलंक है, शैतान के मानने वाले बने, मनुष्यों के मानने वाले बने, जो पापी है, जो सच्चाई को हमेशा कुचल देना चाहता है, कोशिश करता है, पर यह हरा दिया गया है। अंधेरे को अलग कर दिया गया है। इस संसार में भ्रम है। तो आज ये जान लीजिए कि उत्पत्ति बीज है। ये जो किताबें रखी गई हैं पवित्र शास्त्र में, उत्पत्ति से लेके ये 5 किताबें, भजन संहिता, नबियों की किताबें, इसके थोड़े अर्थ आज मैं बताऊंगा आपको, और वो उनमें की सच्चाइयां। तो ये जानना तो बहुत जरूरी है कि ये जो शुरुआत हुई, हमारे भलाई के परमेश्वर ने उस बुराई को कैसे दूर किया। ये सबसे बड़ा हमारा आत्मा का आनंद है। और जो आप पवित्र आत्मा के द्वारा इन सच्चाइयों को उसकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में सुन रहे हैं और पूरा पहचानेंगे भी, ये समय जो चल रहा है पूरा बदलना है कि आपके द्वारा दुष्टता कुचली जाए। और ये लूका 10:19 में बोला गया है, ये अधिकार दिया गया है।
सांप बिच्छुओं को कुचलने का, रौंदने का, रगड़ने का ये अधिकार मिला है। और यही खूबसूरती पवित्र शास्त्र में हमें मिलती है, जिसे पुरानी वाचा कह के हम नकार देते हैं, पुराना नियम समझ के। अगर भजन संहिता 22 देखें तो पूरे कष्ट का विवरण है उसमें प्रभु यीशु मसीह नासरी के, और वो तमाम कष्ट, हर बात पूरी हुई वहाँ पर। वो पूरी जितनी बातें कही गई हैं भजन संहिता 22 में, कौन इनकार करेगा इस बात का? हाँ, सिर्फ एक है, वो शैतान और उसके अनुयायी, उसके फॉलोअर्स, जो बड़ा बनना चाहते हैं, धनी बनना चाहते हैं, और उसी दौड़ में लगा हुआ है इंसान, पैसा पैसा, और उसके कारण बेचने वाला, खरीदने वाला बन गया है, पूरा व्यापारी बन गया है। हर जगह कितना भयानक, घिनौना, गंदा व्यापार। परमेश्वर ने अपने वचन में बहुत स्पष्ट किया, बिल्कुल साफ साफ दिखा दिया कि ये पहचान लो, सामने रख दिया। और वो पहली घटना उत्पत्ति 22 की बड़ी स्पष्ट है, जहां अब्राहम और इजाक और बलि का विवरण मोरिया पर्वत पर, बिल्कुल वैसा ही। और परमेश्वर ने उपाय करा हमारे लिए, जो फंस गए थे दुष्टता के जंजाल में, जाल में, बहकावे में, षड्यंत्र में। कितना सुंदर माफ़ी का हमारे लिए रखा गया, जीवन हमारी आत्मा का देने के लिए रखा गया। वो बहुमूल्य लहू जो क्रूस पर बहा। क्यों परमेश्वर ने प्रभु यीशु से इतना प्यार किया, इतना प्रेम रखा? क्या बात थी? जैसे ये समझ लीजिए, एक दृश्य आपके सामने आया और वो पूरा हुआ क्रूस पर, इब्राहिम और इजाक का। बड़ा साफ कहा यीशु ने। क्यों खुश है परमेश्वर उसके पुत्र से, यीशु से, या आज जो यीशु के द्वारा उसके पुत्र कहलाते हैं, कब खुश होता है? जब अपना प्राण देने के लिए मनुष्य तैयार होता है। पहला और पहली इच्छा कि हाँ, चाहे कुछ हो जाए, मैं शैतान के बहकावे में किसी का नुकसान नहीं करूंगा। वो जो अपराध अनाज्ञाकारिता का मैंने कर लिया था, वो मैं नहीं करूंगा, मैं आज्ञाकारी रहूंगा, चाहे कुछ हो जाए, चाहे मेरा प्राण ले लिया जाए। और इसीलिए कहा है कि प्राण देने तक ईमानदार रहे, जो यीशु ने वहां पर पूरे किए उस क्रूस पर। हम साथ साथ चल रहे हैं पूरे बाइबल के, यीशु का वचन जो कहा गया 1 कुरिन्थी 5:7 में, हमारा फसा का मेमना मसीह है। और यही बात निर्गमन एक्सोडस 12 में की गई कि एक मेमना लेना पहले महीने को, साल के पहला महीना जो निशान का है। ये मैं जनवरी फरवरी की बात नहीं कर रहा, रोमन्स की। उसके लिए मैंने बोला था ना, वहाँ का माउंट इतना बाइबल में उसके लिए कहा गया है। प्रकाशित वाक्य में बड़ा साफ है, जो पहाड़, जलता हुआ पहाड़ डाला जाएगा समुद्र में, वो रोम है। वहाँ पर इतना जो ज्वालामुखी है, वो जो 7 पहाड़ हैं वहाँ, ये एदोमी, परमेश्वर के बैरी, रोम की पहचान है ये। 12 में कितना स्पष्ट है ना कि निशान महीने को अबीब भी कहते हैं उसे, 10वें दिन को मेमना लेना और 4 दिन तक उसको देखना, उसमें दोष क्या क्या हैं। निर्दोष मेमना लेना कहा गया है, 1 साल का नर। 4 दिन की उसकी पहचान करना और चौथे दिन उसका फसा करना। यही मिस्र में हुआ, उस शैतानियत से भरी नगरी मिस्र, उन दुष्ट आत्माओं से जो उनके देवी देवताओं से भरी हुई, जिन्होंने पूजा करवाई अपनी। परमेश्वर ने इजराइलियों को छुटकारा दिया, वहाँ से निकाल लाया, लाल समुद्र पार करवा दिया, तमाम बंधनें खत्म कर दिए, जिसके प्रमाण हैं। यहाँ उपाय हुआ कि चौथे दिन वो जो मेमना, जिसका खून बहाया गया उस मिस्र में, अर्थात सारा संसार जो अंधेरा है, मिस्र वो सिंबॉलिक है। प्रभु यीशु का खून बहाया गया क्रूस पर, फसा का मेमना बना हमारे पूरे छुटकारे के लिए और विजयी हुआ। और जितने आश्वासन दिए,
जितनी प्रतिज्ञा और वाचा की वो पूरी हो रही हैं, जिससे आज हम मसीह हैं। मसीह विरोधी निश्चित हमारा विरोध करेंगे। शैतान हमेशा से विरोध करता रहा है। ये नाम लेना भी उचित नहीं है, क्योंकि ये नाम है, पर दुष्टता, वो घिनौना जिसके अंदर झूठ और तमाम प्रकार की गंदगी और बुराई है, छल और कपट है, ये मसीह विरोधियों में है। मसीह विरोधी से मतलब मनुष्य का नहीं है। मसीह विरोधी का मतलब सिर्फ उस बुराइयों से है जो अंधेरे की हैं। मनुष्य तो बहकाया जाता है, जैसे हवा को बहकाया गया। आदम बहक गया और दोष लगाने लग गए। फल खाते देर नहीं हुई भले और बुरे के ज्ञान का, और दोष लगाने लग गए कि ये तूने जो मुझे दिया था, ये औरत इसने मुझे दी। वो औरत भी बोलती है कि जो तूने, ये सांप ने मेरे को बहका दिया। आज ऐसी बातें कहते हैं लोग कि फलाने मेरे को बहका दिया। वो लहू दरवाजे पे लगा। यीशु ने कहा द्वार मैं हूं। वहां पर वो लहू लगा हुआ है जो पूरे पूरे छुटकारे का है, जिससे हम, जिनने लहू लिया है, वो अंदर बाहर जा सकते हैं। मृत्यु उस द्वार के अंदर घुस नहीं सकी मिस्र में। ये सच्चाई है। जबकि तमाम पहलोटे मार दिए गए, उनके ईश्वरों ने उनको नहीं बचा पाया। यहाँ तक कि फिरौन की संतान जो पहलोटी थी, वो भी मार दी गई। क्यों इन लोगों ने उस समय स्वीकार किया? फिरौन जैसे उसने मान लिया कि हाँ, ये जीवता परमेश्वर है। नबूकदनेस्सर ने कैसा मान लिया कि उसकी आराधना करो? ये सब कौन है? बेबीलोनियन। ये सब कौन है? एदोमी, अमालेकी। आज हम मान रहे हैं। और दुष्टता किसी तरह से बहका नहीं सकती जब इस सच्चाई से, दृढ़ता से हम, जो हमारी चट्टान है, जिसने हमें सत्यानाश के गड्ढे से निकाल कर खड़ा किया है चट्टान पर, और हमारे पैरों को मजबूत किया है कि कोई भी दुष्टता हमारी एड़ी को न डस सके। दुष्टता कैसा क्रूर कार्य करती है। एक बार पवित्र आत्मा के साथ भजन संहिता 22 तो देखना, जहां क्या हुआ। कपड़े तक बांट लिए गए, नंगा करना, छोड़ दिया जाना, सब ने छोड़ दिया। जितने चंगाई पाए थे, भला हुआ था, सब ने छोड़ दिया। सब ने कहा क्रूस पर चढ़ा। सब एक आवाज थे। चेले भाग गए थे, भूल गए थे यीशु का वादा। अभी हम आगे जाएंगे ना, सुनना आप, इसे बहुत ध्यान से सुनना आप, और शांत होकर सुनना। ये पूरी सच्चाई का पूरा चरित्र आपके सामने, पूरी इमेज इसका सामने आ रहा है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा है। जितना छेदना था करे, कांटों का ताज पहनाना था, वो कांटे जो सिर में घुस गए। कितना भयानक अपराध है अनाज्ञाकारिता। सोचिए, जो हम समानता और स्वरूप में हैं परमेश्वर की, एक आत्मा का भी नुकसान, कितना भयानक नुकसान है परमपिता परमेश्वर का। उस लहू का आओ हम फसा करें जब बोलते हैं, तो ये प्रतिज्ञा होनी चाहिए कि सब बच जाएं, सब आत्माएं। उसने सबके लिए अपने प्राण दिए। पर ये फसा की सच्चाई को जानकर अपने जीवन में लेने के बाद, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रेरित होकर मनुष्य वो कार्य कर सकता है, बचाने वाला बन सकता है। यीशु ने जो हमको दिशा दे दी कि एक भेड़ भी अगर खो गई, तो वो गड्ढे में गिर गई तो उसको निकालो। कहा गया है आग से झपट कर निकाल लो। तो कब निकालेंगे? जब पूरी सच्चाई फसा की पहचान जाएंगे, उस क्रूस को उठाने का अर्थ समझ जाएंगे। कितना आनंद का सुसमाचार है ये, एक वारिस और अधिकारी के लिए, परमेश्वर की संतान के लिए। कितना साफ है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं कि जरा सा भी स्वार्थ नहीं कि आत्माएं बच जाएं। कैसे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर चढ़ा। आज मसीहत के साथ दुष्टता ऐसी ही कर रही है। यशायाह 53 कितना अद्भुत है। पाप का प्रायश्चित कितना भयानक है। पहचाना नहीं जाता था। रोग से उसे पूरा पढ़िए, ये स्थिति थी एक मनुष्य की। हमारे जीवनों से दूर करने के लिए परमेश्वर ये बन गया, इस पृथ्वी पर आकर मनुष्य बनकर। ये हमारे हाल। और आज भी देखिए,
क्या हाल हैं, दुष्टता के द्वारा कितनी प्रकार के रोग कैसे कैसे और कैसे कैसे पीड़ित हैं। इस सच्चाई के साथ जब यशायाह 53 को देखेंगे तो पूरी पहचान हो जाएगी। ये सिर्फ यीशु की नहीं, यीशु पहचान करा रहे हैं हमारी कि ये स्थिति नरक की स्थिति जो हमारी आत्मा के लिए होती, बचाने के लिए प्राण दे दिया गया। इसीलिए कहा जाता है अगर हम प्राण का मोह करते हैं, अभी बहुत सी बातें हो रही हैं अंतिम समय में, कितना अजीब है दुश्मन से प्यार करना, सबसे खतरनाक है। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना आज के समय में मूर्खता है संसारिक रीति से, पर परमेश्वर का महान प्रेम जिसने सब के लिए, किसी को नहीं देखा, ना कोई जाति देखी, ना कोई भाषा देखा, सब के लिए दे दिया। इसलिए तो आज सारे संसार में सब भाषा और जाति के लोग उसको ग्रहण करते हैं, उस सच्चाई को पहचानते हैं, जानते हैं। और दुष्टता ने जिनका हृदय कठोर कर दिया है, निश्चित उन्हीं के लिए तो हमने उद्धार पाया है अपनी प्रार्थनाओं में, हमारे जीवन के कार्यों के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा। और संभालने के लिए यीशु के नाम में पवित्र आत्मा है। हम स्वयं सक्षम नहीं हैं, हम सामर्थी हो ही नहीं सकते। अगर कोई ऐसा है तो वो बड़ा बनने वाला, एड़ी को डसने वाला है। ये पहचान है। ये सारी भविष्यवाणियां कैसे पूरी हो रही हैं? यशायाह की पूरी हुई। अगर हम जकरिया 12:10 देखें तो जिन्होंने छेदा था वो छाती पीटेंगे। तो कहने का मतलब वहां पर जो क्रूस पर छेदा था सिर्फ वही दिखता है। हमने भी तो छेदा था, हमने भी तो बुराइयां की थी, हमने भी तो तमाम प्रकार के छल कपट किए थे। कौन से मनुष्य ने नहीं किया? सब तो पाप की पैदाइश हैं, कोई एक है क्या? सब ने पाप किया और महिमा से दूर हो गए। अर्थात क्या कर रहे थे? छेद रहे थे। हम कब छाती पीटेंगे सच्चाई से? छाती पीटना क्या है? पश्चाताप करना, पूरी सच्चाई से मान लेना मैंने वो काम किया हूं, मैं लज्जित हूं, मैं शर्मिंदा हूं, सिर तक नहीं उठता, मैं अपराधी हूं, मैं पापी हूं, तेरी क्षमा मिली मुझे। और आज तेरी सच्चाई का प्रकाश मेरे मन, प्राण, आत्मा, बुद्धि में भर गया है कि मैं अब पापी नहीं कर सकता। ये है वो बीज हम में से हर एक के लिए, सारे संसार के सब जाति भाषा वालों के लिए, कि सब छुटकारा पाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में। पूरा पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया, ये बहुत स्पष्ट है। और अय्यूब बोलता है तेरे दी हुई सांसों से मुझे प्रेरणा मिलती है, अर्थात पवित्र आत्मा पाए हुओं को प्रेरणा मिलती है। दानियल के 70 सप्ताह का पूरा खुलासा है और स्पष्ट है कि उस अभिषिक्त का सर काटा जाएगा। वो पूरा हुआ। यीशु के द्वारा समय की पहचान हुई, प्रभु यीशु के पहले और प्रभु यीशु के बाद। उसके पहले क्या था? सब अंधकार। हाँ, इनकार कर सकते हैं, विज्ञान नाना प्रकार की अपनी बातों को रखने के लिए संसार के बनाए गए रीति रिवाज और परंपरा निश्चित झुटला ठहराने के लिए झूठ, हमेशा झूठ और झूठ। और हर कोई ये देखिए कि झूठ से घृणा करता है और खुद झूठ बोलता है। हर कोई चाहता है कि उसको सच मिले पर खुद झूठ बोलता है। ये झूठ से छुटकारा मसीहत में है। अगर कोई आचरण में, अपने तमाम अस्तित्व में, मन, प्राण, आत्मा में सच्चाई पाना चाहता है और उस झूठ और दरिंदगी से, उस शैतानियत से दूर होना चाहता है जो नाश की ओर ले जाती, आग की झील की तरफ ले जाती है, तो फसह में शामिल होना चाहिए, क्रूस के नीचे आना चाहिए, उस लहू को पहचानना चाहिए, यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की मदद लेनी चाहिए। ये सारी बातों का निचोड़ परमेश्वर का प्रेम है जो हमारे से पहले उसने किया, और जो आप सुन रहे हैं ये वो प्रेम है जो प्रकट किया जा रहा है कि सब हम जैसे अपने परिवार से प्रेम करते हैं, सब प्रेम की सच्चाई से प्रेम करने वाले बन जाएं। दुष्टता खत्म हो जाएगी। मैंने एक वीडियो किया है एक रब्बी डेविड कोहेन का, शायद मिल गया हो, टेलीकास्ट करूंगा उसको भी, उसे जरूर देखिएगा।
एक ऐसे कट्टर रब्बी यहूदी जो मसीह को मानते नहीं, यीशु को नहीं मानते, यीशु से मुलाकात और वो आचरण का प्रगटीकरण एक रब्बी के द्वारा जो सारी समझ रखता है, तोरा का पूरा समझ रखता है, कितना अद्भुत है, इतना अद्भुत कि जितना प्रभु यीशु निर्दोष और निष्कलंक है, वो कोई शिकायत नहीं किया, कोई दोष नहीं लगाया और स्वर्ग में ये पहचान भी उसकी हुई। इन बातों को बताने से वीडियो लंबा जरूर होता है, पर ये बहुत मुख्य बातें हैं कि कैसे स्वर्ग से प्रगटीकरण हो रहा है इस समय में। हालांकि उनकी मृत्यु हो गई 31 मार्च 2025 में। आज जो आप इन चीज़ों को सुन रहे हैं, जैसे दानियल 9:26, अभिषेक वो होता है किसी चीज़ के लिए अलग किया जाना। जैसे प्रभु यीशु जो मसीहा है, अभिषिक्त है हमारे उद्धार के लिए, परमेश्वर ने स्वयं परमेश्वर बेटा बनकर पूरी सहमति से पवित्र आत्मा की आपस में सब चीज उतार फेंका परमेश्वर ने। तमाम प्रधानताएं देखे ना यीशु में, सब चीज, कोई बड़ाई नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं, कुछ नहीं। संसार की बनाई हुई, दुष्टता की बनाई हुई ये पद, प्रतिष्ठा, लालसा, आंखों की, शरीर की, ये सब मसीह विरोध की होती है, क्योंकि फसा की पूरी पूरी पहचान हमने अपने जीवन में नहीं बनाई। गुड फ्राइडे हम बोलते रहे, ये शिकायत नहीं है, ये दोष लगाना नहीं है। मैं जानता हूँ कि संसार में बहुत सारी चीज़ें दुष्टता की कैसे इन चीज़ों को शिथिल करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए हैं, पर यीशु के नाम में ये मान लीजिए, जिन्होंने स्वीकार किया है, उसको लहू को लिया है, वो सब बचाए जाएंगे। कुछ कुछ होगा, ठीक है, सोठे लाठी से शांति मिलेगी। मुझे तो खूब शांति मिली, आपके सामने हूँ मैं जो बता रहा हूँ, उसके सोठे और लाठी का ही तो कमाल है। प्रकाशित वाक्य 5:6 देखिए, मैंने सिंहासन और चारों प्राणियों और प्राचीनों के बीच में एक मेमने को खड़े देखा, मानो मारा गया हो। यीशु को मारा गया मेमना कहा गया है, वही फसा का मेमना जिसने अपने लहू से संसार को छुड़ाया। ये प्रकाशित वाक्य की बात बता रहा हूँ। प्रकाशित वाक्य 13:8 देखिए, वह मेमना जो जगत की उत्पत्ति से मारा गया, क्या दर्शाता है ये? क्रूस की योजना अनादिकाल से, ये परमेश्वर की योजना, यहोवा यीरे। तो देखिए उत्पत्ति से वो बीज आरंभ हुआ, भले बुरे का पेड़। अब देखिए इतनी खूबसूरती है, सच्चाई है, प्रकाश है। निर्गमन में देखिए कि बलिदान का जो रखा गया पूरा का पूरा समझने के लिए वो यीशु में पूरा हुआ। भजन संहिता और यशायाह में अगर हम देखेंगे तो पूरी की पूरी पीढ़ाएं हैं, और हम सब जानते हैं यशायाह की जो 66 अध्याय हैं, एक छोटी संकलित बाइबल है, पूरी 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 पीढ़ाओं का वर्णन है यीशु की और किसकी। वो पीढ़ाएं जो आज संसार में मनुष्य भोग रहा है, जो यीशु से दूर है, फसह से दूर है, उस लहू और मांस से दूर है, उस जीवन की रोटी से दूर है, उस जीवन की ज्योति से दूर है, वो जीवन के जल से दूर है। क्या हाल हो रहे हैं सोचिए उनके, कहीं चैन आराम नहीं, हाहाकार, बेचैनी, परेशानी, डर। और आज तो वो डर अपनी पराकाष्ठा पे है संसार में, हर चीज में असमंजसता है, दुविधा है, कहीं पर कोई भी निराकरण नहीं। पर ये आज जो जान रहे हैं हम गुड फ्राइडे, ये पूरा पूरा समाधान और निराकरण है, सच्चाई का प्रमाण सहित। तो जितने भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियां की, क्योंकि भविष्यवक्ता परमेश्वर का मुंह होता था, परमेश्वर के द्वारा ही वो कह पाता था, मनुष्य अपने द्वारा नहीं कह सकता। परमेश्वर के द्वारा उभारे जाने के कारण, यथार्थ आत्मा के उभारे जाने के कारण, और इसीलिए नए नियम में हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा के उभारे जाने से मनुष्य भविष्यवाणी करता है। मत्ती 16:21 कितना स्पष्ट है, हमारे उद्धारकर्ता यहोशू मसीह ने साफ बताया कि कैसा दुख उठाएगा, क्या क्या होगा। अब हम नए नियम के भी तरफ ध्यान कर लेते हैं कि प्रभु यीशु ने क्या बोले थे।
प्रभु यीशु ने साफ साफ बताया कि कैसे उनके साथ क्या क्या होगा। और वो हमने देख लिया क्रूस में कैसे पकड़ाए गए, कैसा धोखा दिया गया। जितने पुरणीय हैं, महायाजक हैं, याजक हैं, सब ने दुख दिया। और आज सारे संसार के जो महायाजक बनते हैं, हर उसके पुरणीय बनते हैं, धर्माधिकारी बनते हैं, वो दुखी देने का तो काम कर रहे हैं, उस समय भी दुख दे रहे थे जब प्रभु यीशु यरूशलेम जहां उपाय हुआ शांति का, आज शांति का उपाय हम सब उसकी यरूशलेम है। तो तमाम महायाजकी जो संसार की है, मैं यहूदियों की महायाजकी नहीं बोल रहा हूँ, हमारा महायाजक तो स्वर्ग पर है, जीवित, जो स्वर्ग पर उठा लिया गया। पर आज तो गुड फ्राइडे है, फसह का पर्व। तो इन सब ने यरूशलेम में विरोध किया, शांति की जगह में विरोध किया। हमारे जीवन में प्रभु यीशु है, पिता है, पुत्र पवित्र आत्मा है, वो शांति की जगह है, आनंद की जगह है। बोल के कौन बोलता है मैं अपनी शांति दिए जाता हूँ, सब प्रकार की आशीषों से भरपूर करके जाता हूँ, मेरे नाम से मांगो, पवित्र आत्मा करेंगे, स्मरण कराएंगे। ये सारी बातें, ये प्रेम का उत्कृष्ट नमूना है। बस थोड़ा सा तो यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के साथ, और देखिए बदल जाना है जीवन, नया, जो वाकई में नई सृष्टि होने के लिए ये फसह रखा गया ना, जिस पर आज हम हैं। तो ये दुख देंगे, जितने हैं सदुकी, फरीसी, महायाजक, याजक, पुरणीय, ये दुख देंगे, मारा जाना निश्चित है। पर जैसे जी उठा यीशु, वैसे ही हम भी जी उठे यीशु के साथ। तीसरे दिन का वादा पूरा हुआ ना, कौन सी बात रह गई? कुछ भी तो नहीं रहा। उसके बाद भी कोई शंका में पड़ा है तो मसीह विरोधी के साथ है, अर्थात तो उस दुष्टता के साथ है जिसने बहका रखा है, भरमा रखा है इस सच्चाई को साफ साफ देखते जानने के बाद भी कि वो झाड़ियों में फंसी वो मेमने हैं, वो जो लोभ लालच में फंसकर मसीह विरोधी के साथी बन गए हैं। देखिए मत्ती 17:22-23, मरकुस 9:30-32, लूका 9:43-45। जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथों में पकड़ाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। तब वे बहुत शोक करने लगे। ये साफ यीशु बता रहे हैं, जो बोला गया वो पूरा हुआ, यीशु जो बोल रहे हैं वो पूरा हुआ। मतलब सब बातों में जब यीशु ने कहे गवाह है पिता, ये गवाही है वचन की। मत्ती 20:17-19 देखिए, यीशु ने 12 चेलों को अलग ले जाकर मार्ग में उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम जा रहे हैं और मनुष्य का पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ में पकड़ाया जाएगा और वे उसे मार डालने को दंड देंगे और वे उसे ठट्टों में उड़ाएंगे और कोड़े मारेंगे और क्रूस पर चढ़ाएंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। इससे साफ और क्या हो सकता है, जिस पे बहुत बात होती है। यूहन्ना का सुन लीजिए 2:19-21। यीशु ने उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो, मैं 3 दिन में इसे खड़ा कर दूंगा। परंतु वह अपने शरीर के मंदिर की बात कर रहा था, जो आज हम बोलते हैं हम शरीर परमेश्वर का भवन है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। कैसे हैं? फसह के बिना नहीं है। मनुष्य अपनी कोशिशों से, अपने प्राण की शक्तियों से, नाना प्रकार के प्रयासों से मुगालते में पड़ा हुआ है, कल्पना में, और बहकाने वाले ने कितना बहकाया है ये जान लीजिए। वो हो ही नहीं सकता पवित्र आत्मा का मंदिर। मन की बुराइयों से खचाखच भरा हुआ, जो मसीह विरोधी ने साफ साफ बहका कर ऐसा बुराइयों से भरा है, वो कैसे पवित्र आत्मा का मंदिर होगा? यही है यीशु का लहू जो पवित्र करता है और सामर्थ देता है और सहारा देता है, वो हमारी दृढ़ चट्टान। ये सच्चाइयां हैं। वो खूबसूरत बात आप सुन लीजिए यूहन्ना 10 में जो कही गई है 17-18। पिता मुझसे इसलिए प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ और उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे नहीं लेता, परंतु मैं उसे स्वयं देता हूँ। मुझे उसे देने का अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। हालेलुया।
वो महान परमेश्वर जिसे गादोल बोलते हैं, जो एलीला है, एलीवान है, सर्वशक्तिमान है, महान परमेश्वर अपनी घोषणा कर रहा है, हम यीशु के साथ वो हैं और वो यही चाहता है कि हम उससे बड़े काम करें। प्रभु यीशु ने कहा, अगर हमारे अंदर परमेश्वर के राज्य की जलन है, फसा पूरी जलन पैदा करती है उसकी महिमा, स्तुति और बड़ाई के लिए, कि हम आनंदित होकर वो करने में सक्षम होते हैं जो कुछ भी नहीं थे और कुछ भी नहीं है, पर उसके साथ हम सब कुछ हैं, जो हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी है। और ये सब इतनी दृढ़ता से हम पवित्र आत्मा के साथ कह पाते हैं, सच्चाई से। और ये अद्भुत सच्चाइयाँ परमेश्वर के वचन में हैं, मनुष्य की सिखाई हुई, मनुष्य के द्वारा दिया गया ज्ञान में नहीं है। वो यहीं रह जाना है, सब सड़ जाना है, कुछ भी नहीं होना है। आज तमाम लोग पूरी रीति से अपने हाथ पैर डाल दिए हैं, सरेंडर कर दिए हैं। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। आज वर्तमान की घटनाओं में जिस तरह से टैरिफ वार और ऑयल वार और दुनिया भर के अभी वार चल रहे हैं, ये तो शुरू हो गया। और क्या शुरू हुआ, अभी ये पहचानना, कब पहचानेंगे, निश्चित वो समय आएगा। लूका 22:37 सुन लीजिए, जिसमें हम सुनते आए हैं, वो ये वचन पूरे हो रहे हैं। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि मुझ पर यह वचन अवश्य पूरा होगा कि वह कुकर्मियों के साथ गिना गया, क्योंकि जो कुछ मुझ पर लिखा है वह पूरा होता है। आमीन। यशायाह 53:12 का है ये। इतने करीब पहुंच के भी वो बात बता रहे हैं, जान रहे हैं क्या हो रहा है, और उतनी नम्रता और दीनता, सब कुछ सहने के लिए तैयार है आत्मा। गैतसमनी से शुरू हुआ ये सारा कुछ। वो पाप का बोझ हमारे ले लिया, पापी बन गया, जो अदन में हुआ था। याद आया 3:15, वो गैतसमनी में खत्म हुआ, क्रूस के द्वारा। तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह होगा और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़ाया जाएगा। ये प्रभु यीशु ने अपने पकड़ाए जाने के ठीक पहले कही थी। किस जगह पर पकड़ाए थे, वो गैतसमनी। ये दुर्घटना नहीं थी, परमेश्वर की नियोजित योजना, यहोवा ईरे की योजना थी, जो पूरी सच्चाइयों को प्रकट करती है। ऐसा कभी कोई कर नहीं सकता, ना हुआ ना होगा। जो आज जीवित परमेश्वर हमारा महायाजक है यीशु। सारे प्रतीक आपके सामने हैं। प्रभु यीशु ने अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी 7 बार की, जीवित होने का, पुनरुत्थान का, बिल्कुल। और ये कार्य इसीलिए कि पुनरुत्थान हो, पूरा उद्धार हो, पुनः स्थापित हो जाए, नई सृष्टि बन जाए। इसीलिए तो ये गुड फ्राइडे है। और यही सारा, इन सब बातों की कामना हमारे हृदय, मन, प्राण, आत्मा की बुद्धि से होनी चाहिए। यही तो प्रेम को प्रकट करेगा कि आपके द्वारा किया गया वो हर कार्य, चाहे वो प्रार्थनाओं का हो, मदद का हो, भलाई का हो, नम्रता और दीनता का हो, और सहने योग्य, पिता का वचन करेगा कि सहने से ज़्यादा हमें कष्ट कोई नहीं दे सकता, क्योंकि हम पिता की आँखों की पुतली हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। उस नाम के कारण, उस नाम के द्वारा। थोड़ा सा वीडियो लंबा ज़रूर हो गया है, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना, पॉज करके देख लेना, पर ये सच्चाई को पूरी रीति से, और जब सुनते हैं तो बाइबल ज़रूर अपने सामने रखना, पवित्र आत्मा से मदद मांगना। इन अंतिम समय में सारी चीज़ें जो भयभीत संसार की करती हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में वो दूर होना है पवित्र आत्मा के द्वारा। ये समय पूरा का पूरा जो आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, निश्चित और भी सब चीज़ें आपके सामने स्पष्ट होती जाएं कि आप भी सचमुच में एक मसीही कहलाएं। तो पवित्र आत्मा के द्वारा हमने जान लिया कि भलाई की परमेश्वर का महान प्रेम क्या है। हमारी भी कामनाएं, इच्छाएं, मन, प्राण, आत्मा की परमेश्वर की प्रशंसा और बड़ाई की, उसकी महिमा, जिस योग्य वो महिमा के योग्य है और स्तुति के करने वाले बने,
और सच्चाई और आत्मा से करने वाले तब बनेंगे कि ये हम फसा के रास्ते पर उस क्रूस के नीचे क्रूस को उठाए हुए इन सच्चाइयों को जो वचन की हैं, जिसमें सामर्थ है पवित्र आत्मा की, उसे पहला स्थान देंगे।